अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 213 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्त्री हट के समक्ष सारे तर्क विफल हो जाते हैं। हे नारायण, देवी पार्वती ने दानवों का संहार करने से मना कर दिया है। स्वयं महादेव भी उन्हें मनाने में असफल हैं। अब तो आप ही बताएं प्रभु कि हम क्या करें। उपाय एक ही है। आप सभी देवताओं को स्वयं उन दानवों को रोकना होगा। प्रभु, ये कैसा उपाय है? आप भली भांति जानते हैं कि हम रक्तबीज का सामना नहीं कर सकते। रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद जहां पृथ्वी पर पड़ी, वहीं दूसरा रक्तबीज उठ खड़ा होता है। अब तक तो न जाने कितने रक्तबीज उत्पन्न हो चुके होंगे प्रभु। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। देवराजन, आप देवताओं को 2 टुकड़ियों में विभाजित करें। एक टुकड़ी रक्त बीज के साथ युद्ध करेगी और दूसरी टुकड़ी अदृश्य होकर रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरने से रोकेगी। पार्वती, हम सभी को अपने दायित्व अनुसार कुछ कार्य करने होते हैं। हम सर्वप्रथम आपकी पत्नी हैं। आदिशक्ति की भूमिका तत्पश्चात है। हमारी गृहिणी के कर्तव्यों के अंतर्गत हम अपने पति की पूजा करते हैं और जिस कार्य में हमारे पति का निरादर हो वो हम कदापि नहीं करेंगे। मेरे आग्रह करने के पश्चात भी नहीं? क्या आप चाहते हैं कि हम अपने पति पर पांव रखने की ग्लानि से सदैव ग्रसित रहें? पार्वती, मैं तुमसे नहीं। अब यदि हम यहाँ कुछ क्षण और रुके तो आप हमें मनाने के प्रयास करते रहेंगे। हम मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रक्तबीज, तेरा अंतिम समय आ चुका है। आक्रमण! आक्रमण!
पार्वती, मैं यदि आप पुनः अपने आग्रह की स्वीकृति हेतु यहाँ आए हैं तो हमारा उत्तर अब भी। पार्वती, मैं अपने आग्रह की स्वीकृति हेतु यहाँ नहीं आया हूं। मैं तो एक मां को उसका धर्म, उसकी संतान के प्रति उसके दायित्वों और कार्यों का स्मरण कराने आया हूं। यदि तुम्हें मेरा कथन अनुचित लगे तो मुझे उसी क्षण रोक देना। क्या मुझे अनुमति है? आपको अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। उचित है पार्वती, मैं जगत पिता हूं और तुम जगत माता। क्या एक मां के लिए उसके व्यक्तिगत धर्म का अनुपालन उसके मातृ धर्म से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? एक मां केवल जननी ही नहीं, अपितु संरक्षक भी होती है। वो अपने संतान के कष्ट से विमुख कैसे हो सकती है? देखो पार्वती, पृथ्वी पर संकट के मेघ मंडराते दिख रहे हैं तुम्हें। दानवों के अत्याचार से मच रही त्राही त्राही का आभास हो रहा है तुम्हें। ये सारी सृष्टि, ये सभी पृथ्वीवासी केवल तुमसे ही अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम्हें ही नहीं इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाओगी। ऐसे समय में एक मां अपने व्यक्तिगत कारणों के आधार पर अपने दायित्व का परित्याग कैसे कर सकती है? हम आपके कथन से सहमत हैं स्वामी, किंतु मातृ धर्म का पालन करने हेतु हम अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। और एक पत्नी धर्म के पालन हेतु अपने संतानों और सृष्टि के विनाश को होते देखना संभव है पार्वती? देवताओं ने रक्तबीज से सामना करके अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। अब सभी देवताओं का सर्वनाश सुनिश्चित। गुरुदेव, आप तो इन देवताओं के युद्ध कूटनीति के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि देवताओं ने रक्त बीज से युद्ध करने का निर्णय लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि इनकी यह मूर्खता अतुलनीय है ना गुरुदेव? हमारे इस कथन पर ध्यान दो तारकासुर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया अधिक हानिकारक होती है। पार्वती, एक मां के लिए मातृ धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता।
मां अपनी संतान के संरक्षण हेतु सब कुछ न्यौछावर कर देती। मैं तुम्हारी दुविधा से पूर्णतः अवगत हूं पार्वती। यदि यह कार्य मैं स्वयं कर सकता तो मैं तुम्हें इस परिस्थिति का सामना कभी नहीं करने देता, किंतु दानवों को यह वरदान मिला है कि उनका संहार केवल आदिशक्ति द्वारा ही संभव है। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें कोई भी कार्य करने के लिए विवश नहीं करूंगा पार्वती। इसीलिए निर्णय मैं तुम पे छोड़ता हूं। केवल एक आग्रह है मेरा, यदि तुम अपने इसी निर्णय पर अटल रही तो इसकी घोषणा करने में विलंब न करना। संसार को भी यह ज्ञात हो जाना चाहिए, जिससे वो इस भ्रम में न रहे कि उनकी मां उनकी रक्षा करने हेतु आने वाली है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को। शिव जी जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपना पार्वती जी को मनाने की, क्योंकि वो जो है वो उस रूप को जो है वो धारण करके जो है वो रक्षा करें अपने जो उनके संतान है उनकी, और पृथ्वी लोक के लोगों की, और माता के रूप में जो है वो उनकी हिफाजत करे। लेकिन पार्वती जी जो हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि उनको जो है वो उसका जो अंजाम होगा वो अपने जो है वो पति महादेव जी जो हैं उनके सीने पे पाँव रख के जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, और क्योंकि वो पूजा करती हैं शिव जी की अपने पति की, तो इसलिए जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि ऐसा हो। तो लेकिन ये है कि उनको करना तो पड़ेगा, क्योंकि दानवों को वरदान मिला हुआ है कि उनकी जो मृत्यु होगी वो आदिशक्ति के थ्रू होगी, वरना उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो एक दानव को तो जो है वो घेरने का वो जाहिर है वो गए हैं सारे देवता अपना विष्णु जी के पास, और उनसे जाके जो है वो उन्होंने विनती की है, उनसे जो है वो पूछा है कि अब तो आदिशक्ति ने जो है वो इनकार कर दिया, और शिव जी भी जो है वो भी प्रयत्न किया है उन्होंने, लेकिन वो भी नाकाम रहे हैं, मना नहीं पाए पार्वती जी को। लेकिन जो है वो विष्णु जी ने कहा है कि इसका हल यही है कि अब खुद ही लड़ना पड़ेगा और रक्त बीज को जो है मारना पड़ेगा। तो वो परेशान हो गए कि हम कैसे मारेंगे, हमारे पास तो जो ज़ाहिर है वो एक खून जब गिरता है तो वो एक और रक्त बीज जो है पैदा हो सकता है, तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो तो बढ़ेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने एक तरीका बताया कि दो टुकड़ियाँ हों, एक टुकड़ी हमला करे और दूसरी जो है वो खून जो जो भी होगा वो नीचे ना गिरने दे। तो फिर जो है वो खुश भी हुए, और उसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया, और सारे जो है वो अपना रक्त बीजों को मारना शुरू कर दिया, और उनके खून के जो कतरे थे उनको ज़मीन पे गिरने नहीं दिया, और वो जो है वो एक प्याले में जो है वो देवता जो है इकट्ठे करते रहे हैं उसको। तो अब जो है वो तबाह हो रहे हैं रक्त बीज, और उनको जो है वो रक्त बीज को इस चीज़ के हार का सामना करना पड़ा है। तो दूसरी साइड पे जो है वो तारकासुर जो कह रहा है कि वो बड़ी शौकियाँ टेर है कि अपना देवता जो हैं उन्होंने रक्त बीज को जो है रक्त बीज के साथ हमला करके जो है अपनी मौत को बुलावा दिया है, और ये सारा कुछ वो कह रहा है। तो लेकिन ये है कि वो अपना गुरु जो है उनका उन पे जो है वो कह रहे हैं कि आपको तो स्मरण नहीं होगा, आप ही जो है वो सारा कुछ जानते हैं, और ये सही अब जो है वो उसको देवताओं पे हमला जो है वो जायज़ है, तो वो भी आगे से जो है वो तंज़ कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो शिव जी जो हैं पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं मनाने की पार्वती जी को, उनको उनकी जो है वो माँ का कर्तव्य जो होता है वो स्मरण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं माँ बन के जो है उनकी हिफाज़त कर लूँगी, लेकिन पत्नी धर्म का क्या होगा? तो फिर शिव जी ने भी बोल दिया कि पत्नी धर्म के वजह से जो है वो क्या अपने संतान और जो लोग उम्मीद लगा के बैठे कि हमारी माँ आएगी हमें बचाने के लिए, क्या उनको जो है वो आप बचा पाएंगी? फिर
तो लेकिन अभी जो है वो पार्वती जी मेरे ख्याल में मान जाएंगी और राजी हो जाएंगी, और वो तो आगे अब देखना पड़ेगा कि कब रूप लेती हैं और कब ये जो रक्त बीज है इसका बिल्कुल खात्मा होता है और दूसरे दानवों का भी। बिल्कुल जी, यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो शिव जी उनको बार-बार मना रही हैं और वो नहीं मान रही थी, तो शिव जी ने कहा कि देखिए, आपको लगता है कि आप पत्नी जो धर्म है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहती, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक साइड पर आपकी संतान है, कि आप आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति होने के नाते भूमि पर जितने भी जीवित हैं, वो सब आपकी संतान की तरह हैं। तो आपकी संतान का विनाश हो, क्या ये आप चाहेंगी कि सृष्टि का जो संतुलन है वो सारे का सारा बिगड़ जाए और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाए? पार्वती जी ये भी नहीं चाहती। लेकिन मेरे ख्याल में शिव जी जो है ना उनको मना लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए तो विष्णु जी ने देवताओं से कहा है कि जब समस्या आ गई है तो इसका समाधान जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो देवता जो थे वो डर रहे थे पहले तो रथ-बीज से लड़ने से, क्योंकि वो जानते हैं कि रथ-बीज जो है उसके जितने खून के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं, उतने ही नए रथ-बीज बनते हैं। तो देवता कह रहे थे कि हम कैसे सामना कर सकते हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि 2 टोलियाँ बनाइए। एक टोली उनसे युद्ध करे रथ-बीज से, और दूसरी जो टोली है वो रथ-बीज के जो खून के कतरे हैं वो भूमि पर ना गिरने दे, ताकि नए रथ-बीज जो है वो ना जन्म ले सकें। अब यहाँ पे रथ बीज के ऊपर जब प्रहार होता था, उसके जो खून के कतरे गिरते थे, वो देवता जो हैं वो एक प्याले में इकट्ठे कर रहे थे ताकि वो भूमि पे ना गिरे। तो उससे क्या होता था, वो जो रथ बीज बनता था, वो उसी टाइम उसका विनाश हो जाता था, क्योंकि रथ बीज को ये वरदान मिला हुआ है कि जो उसके खून के कतरे भूमि पर गिरेंगे, उनसे वो नया रथ बीज बनेगा। जो भूमि पे नहीं गिरेंगे, उनसे वो रथ बीज नहीं बनेगा, बल्कि उसके वो खून के कतरे जो हैं वो तबाह होते चले जाएँगे। बिल्कुल जी, और सेम सिचुएशन हुई है, और अच्छा आइडिया विष्णु जी ने उनको दिया है, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था कि मतलब वो तादाद में ज़्यादा है और ऊपर से रक्त-बीज जिस जिस तरह की ट्रेजेडी है उसकी, तो उसे मारना तो नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने विष्णु जी ने सजेशन दी और उस पे अमल हुआ। मुझे ये लग रहा है कि ये काली माँ का रूप जो देखा है मैंने, उसमें मेरे ख़्याल में वो रक्त जो है वो पीती भी हैं। तो ये रक्त हुँ। पीने का तो मे भी हो सकता है वो कटोरे में इकट्ठा हो और वो रक्त पिएँ, और ज़ाहिर है फिर वो दोबारा गिरेगा, फिर से रक्त बीज पैदा तो वो होंगे। गिर नहीं सकता, तो वो पी लेंगी तो वो उसका विनाश जो है वो हो जाएगा। और विष्णु जो है क्या नाम है, शिव जी जो हैं वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और 3-4 बार उन्होंने, क्योंकि वो उनको बता रहे हैं कि कर्तव्य क्या है आपका और मेरा और आपका, और ये संतान है और मैं पिता हूँ और आप माता हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, तो इस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, और आप कोशिश करें बड़े प्यार-मोहब्बत से उनको और दलील-दलाइल के साथ। तो मेरे ख़्याल में वो आखिरकार जो हमने आखिरी सीन देखा उसमें उन्होंने एक किस्म का उनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन ये है कि तारकासुर बड़ा खुश है, और क्या नाम है, शुक्राचार्य जी, क्या शुक्राचार्य है हुँ, ना? हुँ। शुक्राचार्य जी जो हैं उनको कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, तुम्हें क्या लगता है वो इससे जो है रक्त-बीज जो है उनका वध कर देगा या कुछ? तो मतलब वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने जो प्लान बनाया उससे ऊपर उन्होंने प्लान जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो मतलब हर चीज़ का हल मौजूद है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पार्वती जी अपना रूप लेती हैं तो वो विनाशकारी तो होगा, और किस तरह इनकी मृत्यु होती है, इन दानवों की और रक्त बीज की और उन सब की। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।